जाट और जट में कुछ डिफरेंट है क्या? सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी जाट तो जाट ही है ना जी। अच्छा। वो पंजाबी में जट बोलते हैं, हाँ हाँ, हम हिंदी में जाट जाट बोलते बोलते हैं। हैं, जी जी और फिर हमारे ग्रैंडफादर ने सिखिज्म को अडॉप्ट किया, जी। और इसमें हम समझते हैं गुरुओं की भी ताकत है जो आज हमें प्रेरणा दे रही है कि हम इसे गुरुद्वारा बनाए दे गए रखें। हैं। जी, जी। गुरुद्वारे के नाम पता नहीं कितने एकड़ का बाग दिया उन्होंने। यही सुना होगा ऐसा, ये नहीं कर सुना भी नहीं है, हो भी रहा है। हो भी रहा है ना। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको। ये कहावत है यहाँ लोकल में, अपना भैंसा, देसी भैंसा और जाट अपने को ही मारता है। हाँ, सही है जी। ऐसा है पाजी, मानते हो हाँ अभी? जी, ये समाज में ऐसी सोच है, पर इसे बदलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं 250 गांव के राजा के महल में। जी हाँ, जो ये आप महल देख सकते हैं 300 साल पुराना है, 250 बीघे में बनकर भाई साहब ये तैयार हुआ है। ठीक है, अगर विरासत की बात करें तो जाट्टों की ये विरासत है, कुचेसर फोर्ट के नाम से विकसित है। ठीक है जी, 300 साल पुरानी चीज आप आज देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है जी। और आज आपको एक से एक बेहतरीन एंटीक चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जो आपने शायद ही रियल में देखी होंगी या फिर फिल्मों में देखी होंगी। ठीक है जी, बहुत ही बड़ी विरासत है। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सर, मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान भाई है, हमारी जाट कौम है, थोड़ा सा उनको कुचेसर के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए जी। परिवार के बारे में ऐसे है जी कि हम मुगल टाइम से हमारे पास ये जायदाद है, और ये उन्होंने हमको उसमें दी थी परपेचुअल लीज पे जी और ये जब से ही चली आ रही है हमारी फैमिली में जी। और इसके साथ 365 गांव लगे थे। और वो अब इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में ख़त्म हो गए। अच्छा, 365 गाँव का मतलब जमींदारा था? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी जी। वो ख़त्म हो गया और अब हम अपने बलबूते पे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं जी। और ये जिस स्थिति में आज है, ये सब श्रेय जाता है बच्चों की माता जी को जी जी। जिनका आप अब इंटरव्यू ले सकते हैं। जी मैडम, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। ऐसा है जी कि आई हैड कम फ्रॉम पंजाब। मैं पंजाब से आई हूँ जी मैडम। एंड पढ़ी लिखी तो बहुत थी, जी बट इस फैमिली के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। जी और जब मैं यहाँ आई तो देखा कि ये तो सब खंडर पड़े हैं। जी। तो मैंने पहली चीज़ सोची कि सबसे पहले मेरठ में स्कूल खोलूँ। बहुत बढ़िया। जब स्कूल खोला जी तो उसके बाद मेरे स्कूल में 900 बच्चा हुआ, जी। और उसमें कुछ फ्री थे, कुछ मैं वैसे पढ़ाती थी। बिल्कुल। और मैं हर टाइम एक सोने की गिनी खरीदती थी। जी सोने की गिनी 200 की थी, जी फिर वो 2000 तक खरीदी। जी जी। पर मैंने किसी को नहीं बताया। बिल्कुल। अपने हस्बैंड को कहा कि बड़ों ने हमें ऑर्चर्ड दिए हैं, जाके उसको बगीचा लगाओ बच्चों के लिए। जी ये दिन रात वह मेहनत करते थे। जी। उन्होंने ये बनाया और मैंने जब ये खंडर देखे तो लिटरली मैं यहाँ से भाग गई, क्योंकि यहाँ जगह जगह सांप थे कमरों में, जी जी। पेड़ हरे हो रहे थे एंड बाहर दे ओनली पिलर्स थे बस। तो फिर जब मैंने वो गिनीज बेची 15 साल पहले, वो मैंने बेची 1 करोड़ रुपए की, जी। और बच्चों को कह दिया लोन नहीं लेना, इसको बनाओ। फिर पूरी सारी जान निकाल दी इस जगह को बनाने के लिए। जी जी। और मेरे जो नौकर हैं आसपास के, जो मेरी 13 फैमिलीज हैं, उन्होंने बहुत काम करा। उस टाइम लेबर वॉज वेरी चीप, बहुत चीप थी। जी और ये मैं 9 महीने में सारी जायदाद खड़ी कर दी। जी और नीचे गार्डन बनाया। इस टाइम वो गार्डन वर्ल्ड के बेस्ट गार्डन में आया। जी। अब इस एक बुड्ढे से पूछा इसमें क्या था, जी। वो कहने लगा 15 फुट नीचे जो बगीचा है, हाँ जी हाँ जी। इसमें सिर्फ सारा कंक्रीट है, जी उसके ऊपर 15 फुट मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर मिट्टी की पाइप्स हैं। अगर आप लकी होगे तो ये चल जाएगी, जी नहीं तो आपको बहुत खर्चा होएगा। जी फॉर्चुनेटली वो सारी पाइप 60 साल बाद भी चल गई। जी। और उसके बाद ये सारा इन्होंने बगीचा बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में था, तस्वीरें देख देख के इन्होंने बनाया। जी और अंदर गए तो सारे दरवाजे टूटे पड़े थे, नीचे दबे पड़े थे। इन्होंने कोई लेबर नहीं लिया, इन्होंने खुद करा सारा कुछ। जी जी। और बाकी
हाँ, मेरे पास मेरे जो काम करने वाले थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और स्विमिंग पूल भी मेरे ही एक आदमी ने बनाया है। अच्छा अच्छा हाँ, जिसका नाम संजय है। जी। उसने पहले गत्ते पे करा, फिर टीन पे करके खुद बनाया, और हर चीज़ खुद हमने बनाई है। बताते हैं ये कितने एरिया में है? ये 300 255-56 बीघे में। ये मैं गया था, मैं पहले इसमें आने वाला था, मैं उसमें चला गया था। 2 पार्ट में है ये अभी। वो हमारे ग्रैंडसन लगते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। विक्रमजीत सिंह। जी जी। और मैं सब भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। अच्छा, आप कितने भाई थे हो सर? हम 9 भाई थे जी। 9 भाई थे। जी जी। इसमें इस वक्त तीन हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ये 400-500 हवेली के थे, कजन्स के ब्रदर सिस्टर, ये अच्छा, सारे अच्छा। इकट्ठे जी, जी, होके जी। इतने बनते थे। अच्छा, और सबको लैदा अब सबकी कंडीशन ये होगी कि सब चले गए यहाँ से, जी, जी। सब हवेलियाँ टूट गई, सब कुछ नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिम्मत करी, इसको खड़ा कर दिया। अब हम ये पूछेंगे भाई, चलो तो पुरानी बातें हो गई, अभी अब इस फैमिली का बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस तो देखो जी, बाग बगीचे हैं, अच्छा अच्छा। उनसे इनकम है। जी फिर जमीन जुताई पे चल रही है, जी। वो उसमें दे रखी है लगान पे। अच्छा अच्छा, ठेके पे। हाँ, ठेके पे। आजकल लेबर बहुत महंगी है, लेबर काम करती सर, नहीं है। मिलती भी नहीं है आजकल। हाँ जी। जी। लेबर मिल भी नहीं रही है, इसलिए हमें उसको लगान पे देनी पड़ी जमीन को अपनी को। अच्छा, अच्छा। बेची नहीं है। सही बात है। और कोई होटल चला रहे हैं, ये होटल। बच्चे होटल चला रहे हैं। जी, जी। ये अच्छी सब बहुत पिक्चर की शूटिंग्स हो रही है यहाँ अच्छा पर। अच्छा। और बाहर सारे एम्बेसीज के लोग आए हैं, मतलब कोई दिल्ली की एम्बेसी नहीं है जिसके लोग यहाँ ना आए। मतलब आपने अपने मतलब दिमाग का प्रयोग करके इस चीज को एक खंडर, मतलब 300 साल में मतलब पॉसिबल ही नहीं था यहाँ ये मेंटेन हो सके। जी। कोई दीवार नहीं, छत नहीं थी किसी की भी। जी, जी। मुझको उससे खींच के लेके ऊपर जाते थे रस्सी से, और बहुत मेहनत है हाँ, आपकी। हाँ, और एक किनारे पे खड़ी रहती थी माँ जी, इधर मत आना, बिकॉज ये सारा छत टूटी हुई है। पर बच्चों ने मेहनत बहुत करी है। बहुत मेहनत होती है, इतने एरिया में कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लगता है। ना जी, हमने 9 महीने में ख़त्म करा। 9 महीने में कर दिया था जी। उसमें फिर क्योंकि एक सिख फैमिली की शादी थी, अच्छा, तो हमने फिर उसके लिए जल्दी जल्दी सारा कुछ करा। जी। एंड उसके बाद फिर बहुत शादियाँ होती हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, और बहुत हम लोग मेहनत करते नहीं, ये मैंने देखा है इसको घूम के, मतलब मैं जहाँ भी अपने इलाके में घुमा हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये अपना सहारनपुर, सारे में नंबर 1 पे है मेरी नज़रों से। मेंटेन है, वेल मेंटेन है। तो ऐसा है ना जी। कि थोड़ा सा खर्चा बहुत हो गया, पर पैसा था जो मैंने 1300 रुपये में, मेरी सास कहती कितने पैसे में खोलेगी? जी। मैंने कहा 1300 रुपये में स्कूल खोलूँ। ये कब की बात है मैडम? ये 15 साल पहले। नहीं 15 नहीं, ज़्यादा हो गया, 78 ज़्यादा हो में गए, खोला। 115 हो गए होंगे। नहीं, 1978। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं जी। 20 वो हो गए और 17 साल हुए। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन हो जाएगा। जी जी जी। तो वो 1300 रुपये में खोला था स्कूल। अच्छा, कहती कैसे खोलेंगी? मेरठ वाला। हाँ। क्या नाम है? अच्छा लगेगा, स्कूल वाले वीडियो देखेंगे। सबको पता है, मिनीलैंड स्कूल। बहुत मिनीलैंड, बच्चे पढ़ मिनीलैंड के स्कूल डॉक्टर है। बने हैं, कोई सीईओ बन गया, कोई जी, कुछ। जी। और अब जब लोग आते हैं यहाँ पर, तो मुझे देख के कहते हैं यहाँ आप यहाँ कैसे? जी। तो मैं जब कहती ये मेरा घर है, तो बड़े हैरान होते हैं, ये भी आपका घर जी। है? बड़े खुश होते हैं। हाँ। फिर एक लेडी ने कहा कि आपको मैडम बात बताऊं, जी कि मेरे बेटे को आप पढ़ाती थी, जी जी। क्योंकि उस दिमाग का थोड़ा ऐसा था, टीचर बाहर निकाल देती थी, पर आपने बैठ के पिलाती। जब मैं उसको लेने आती थी तो आपके साथ बैठ के वो बच्चा बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। बहुत बढ़िया। तो मुझे आई वॉज फीलिंग सो प्राउड। जी। तो उस बच्चे से मेरी बात भी कराई इन्होंने। जी। तो अब मैडम मैं आपके बताऊं, आज के टाइम में पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन ये जो चीज है ना, ये पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती आज के टाइम में भी। रॉयल्टी जो छलकती है वो इसी चीज से छलकती है। इसको बनाने वाले नहीं रहे जी। इसको बनाने वाले नहीं रहे, सही बात है। इनकी दीवारें हैं 3 फुट की। जी जी जी। और जो बाहर की दीवार है हवेली की, वो 5 फुट की है। 5 फीट की है। तो अब बताइए कौन बनाएगा इतनी चौड़ी दीवार? दिक्कत होती है। खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ। अब तो सुबह से शाम तक 1 गज दीवार बना के देते हैं, 1 गज खड़ी और 5-7 गज लंबी। तो बताइए, तो कहाँ से बन जाएगा ये? इस जगह पे इतने क्या कहते हैं, तो चीजें थी कीमती जी। जो हमें पता नहीं था। निकाल के जब दिखाई और उनकी कीमत पूछी तो आप हैरान हो जाओगे। जी। एक दिल्ली म्यूजियम से लोग आए कि वो मुझे कुछ पेंटिंग देना चाह रहे थे, जाने लगे, यहाँ खड़े हो गए।
कहते मैम ये पेंटिंग हमारे दिल्ली म्यूजियम के लिए दे दो। मैं कहा मैं तो नहीं दूंगी। तो कहने लगे नहीं हम आपको 1 करोड़ देंगे। मैं कहा मुझे 10 करोड़ दे दो, ये मेरे बुजुर्गों की पेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने पूछा मुझे खुद पता नहीं था क्या है इसमें, ऐसी चीज़ क्या है। तो दे सेड मैम उस टाइम देयर वाज नो ग्रीन कलर, तो हरा एमरल्ड पिसे हुए हैं जो बाहर का बॉर्डर है, जी जी। और नीले में नीलम पिसा हुआ है, गोल्ड तो है ही, इसकी कीमत है, हम इसको बेचेंगे 10 करोड़। ये वाला? हाँ जी जी जी। हम बेचेंगे 10 करोड़ की अपने म्यूजियम में। अच्छा। मैं कहा मुझे तो 50 करोड़ दे दो, मैं तब नहीं बेचूंगी। सही बात है। इसमें तस्वीर किसकी है मैडम? ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर है हमारे, ग्रेट, अच्छा, परदादा जी। उमराव सिंह। अच्छा अच्छा, उमराव सिंह। बताइए थोड़ा इनके बारे में, अच्छा लगेगा। ज्यादा नहीं पता जी, क्योंकि जितना पता है उतना बता दो, कोई दिक्कत 3 पुश्ते हो गई अब बीच में, 4 बल्कि। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ थोड़ी सी याद भाई, हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छा लगता है वो ऐसे थे जी। कि उनको बहुत शौक था हर चीज़ में हमारी तरह बांटने का। जी जी। हाँ ये भी बांटते हैं, मैं भी बांटती हूँ। और वहाँ बैठते थे, ऊपर से एक पाइप आती थी, हुक्का पीते थे और लोगों को बैठाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। जी। और वैसा तो हम नहीं बन सकते अब जैसे वो थे। जी। और फिर सारा उन्हीं का बनाया हुआ है। जी। ये जब हमारे उनकी एक सिस्टर कौन से वो थे दिल्ली में, जी। बहादुर शाह आलम आए थे, शाह आलम ने दी है जी। उनकी सिस्टर यहाँ से निकल रही थी। जी जी। तो यहाँ आसपास के लोगों ने कहा ये जाट फैमिली है, ये आप यहाँ से चले जाओ, इनके पास मत रहना। पर इन लोगों ने, बड़ों ने उसकी बहुत लुक आफ्टर करी। तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, बड़ों को, इनको, और उन्होंने रियासत दे दी यहाँ से लेके अलीगढ़ तक की। तो जब वो बाहर निकले तो उनका जो खास आदमी था वो बोला मुझे 1200 रुपये रिश्वत दे दो। अच्छा अच्छा जी। और मैं अभी स्टैंप लगवा देता हूँ यहाँ से अलीगढ़ तक। जी। वो कहते वो दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, तू कौन होता है? तो जी उसने अंदर जाके कह दिया ये दिल्ली पहुँच जाएंगे, इतने अक्खड़ है, इनको कम दो। इसलिए शाह आलम ने 365 गांव की रियासत दी हमें। अच्छा। और सारे स्टैंप लगे, नीचे आप देख लेना उनके सारा। अब बात करते हैं थोड़ा सा जाट कम्युनिटी के बारे में। सर अगर आपको पता हो, बताना चाहें, जाट और जट में कुछ डिफरेंट है क्या? सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी जाट तो जाट ही है ना जी। अच्छा अच्छा। वो पंजाबी में जट बोलते हैं, हाँ हाँ, हम हिंदी में जाट बोलते हैं। जी जी। और फिर हमारे ग्रैंडफादर ने सिखिज्म को अडॉप्ट किया, जी। और इसमें हम समझते हैं गुरुओं की भी ताकत है जो आज हमें प्रेरणा दे रही है कि हम इसे बनाए रखें। जी जी। गुरुद्वारे के नाम पता नहीं कितने एकड़ का बाग दिया उन्होंने यहीं पे? यहीं पर। यस हाँ। जी, जी। और वो कितने एकड़ का बाग है? वो है 125 बीघे का, 125 बीघे कच्चे 125 बीघे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ थी वो। जी। तो जब उन्होंने आके सिखिज्म करा यहाँ पर, क्योंकि सिख उनको अपने सबको बनाया उन्होंने सिख, इनके फादर भी सिख थे, वो बड़े वाले भी सिख थे। जी। कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने गुरुद्वारे को बहुत कुछ दान करा है। अच्छा अच्छा। और अब उनकी बात तो मैं बताऊंगी नहीं, SCCP वाले आए जी, और जी। यहाँ से सारा लूट के ले गए। अच्छा अच्छा जी। और इस मामले में मैं गई थी, जी। अमृतसर गई थी, जी। और उनके साथ झगड़ा भी करके आई। और मैंने ये कहा उनको, ये मत कहना, आपको बता रही हूँ, मैंने उनको ये, अच्छा थोड़ा बच्चों के बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं आप? जो बड़ा बच्चा है जी। वो, उसको हमने MBA करने मैंने बाहर भेजा। अच्छा। और जब बाहर भेजा उस टाइम मैंने अपना एक फ्लैट बेचा। जी। तो बड़े बेचे को पता लग गया कि मैं MBA करने गया और मामा ने ये करा। वो छुट्टी, उनको 2 छुट्टी होती थी, उसमें जाके किसी का घास काट के आता था, किसी का बाथरूम तोड़ के आता था, किसी का लेबर करता था। जी। वो पैसा एक्स्ट्रा था, पैसा ज़्यादा मिलता था, वो इकट्ठा करके उसने मेरे फ्लैट के पैसे उतार दिए। मुझे पता भी नहीं लगा। फिर जहाँ आके उसने बहुत एरिया सेल्स मैनेजर बन गया। यहाँ की होल ऑफ राजस्थान वाज अंडर हिम, एंड ही मैरिड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड गर्ल, हर नेम इज चारू। एंड वो सारे काम करती है, GST बार, इनकम टैक्स, वो सारा होटल का काम करती है। जो छोटा बेटा है उसने इस घर की कायाकल्प कर दी। वो सारी चीज़ें ला के, अब ये घड़ी भी है, बताओ 70 साल से ये बंद थी। जी जी, 70 साल से पता नहीं लेके गया कहाँ, ये दोनों लेके गए हैं। एक कोई बुढ़ा सा मुसलमान था, उससे ठीक करा ली, कर दी उसने। ये कूड़े में से उठा के ये लगा दी लाके, हमें पता ही नहीं था। उनको मतलब हिस्ट्री का शौक है, अपने बड़ों की चीज संवारने का और सजाने का शौक है। नहीं, रखना चाहिए ये सबको नहीं होता जी। नहीं,
हमने तो छोटी छोटी चीज़ भी उनकी ठीक करा के जी रखी। चलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी सर, थोड़ा सा अपने जो युवा जाट युवा हैं उनके बारे में 2 शब्द, जो ये हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, जाट कम्युनिटी। देखो जी, इनके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए, और सबसे पहले तो हमने स्कूल बना दिया है जी जो 1945 में चालू हुआ था, और आज वहाँ से पढ़ के बच्चे जा रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। जी जी इंजीनियर भी बन रहे हैं और तुम्हारे डॉक्टर भी बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए हम तो यही कर सके। अब आगे उन्हें प्रेरणा मिलनी चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए कि वो अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। नहीं करते और हेल्प करते हैं यहाँ के लोगों की, जो जिनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिल्कुल हम हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं उनकी कहीं ना कहीं नौकरी लगवाएं। चलिए बढ़िया है। नहीं तो क्या है ना, जाट बिरादरी बदनाम है, एक दूसरे की टांग खींचती है, ये आपने सुना होगा ऐसा। ये नहीं सुना भी नहीं है, हो भी रहा है। हो भी रहा है ना, मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको। ये कहावत है यहाँ लोकल में, अपना भैंसा, देसी भैंसा और जाट अपने को ही मारता है। हाँ, सही है जी। ऐसा है पाजी, मानते हो आप भी? ये समाज में ऐसी सोच है, पर इसे बदलना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे गुजरात के आदमी हैं, जी, जी, वो एक दूसरे को उठाते हैं, और जैसे जैन कम्युनिटी है जी। वो एक दूसरे को उठाते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमें भी सोच अपनी बदलनी चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू।